सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, और उसको हमने डायग्राम के थ्रू समझा था। आज हम उसको समझेंगे थियोरटिकल। तो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होता है, इसके जो पार्ट की बात करते हैं तो ये 4 टाइप्स का होता है: ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना। तो ये ओवरी जो होता है वो पेयर में होता है, ओविडक्ट भी जो होता है वो पेयर में होता है। तो जब हम ओवरी की बात करते हैं तो ये एलिमेंट शेप का होता है, ये दोनों साइड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, यूट्रस के, और ये पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। साइज़ की बात करते हैं तो ये 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 1.5 से लेकर के 3 सेंटीमीटर वाइड होता है। फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये एग प्रोड्यूस करता है, सीक्रेट करता है ये सेक्स हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन। ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब्स की बात करते हैं तो ये पेयर में होता है, ये भी ठीक है। 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है ये क्या करता है, ये ओविडक्ट ओपन होता है इनटू द यूट्रस एंड हैज़ द फनल शेप, जिसको हम नियर द ओवरी, जिसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं, और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम फिम्ब्राई बोलते हैं। अब हम पार्ट्स की बात करते हैं इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्थमस में। तो ये इंट्राम्यूरल पार्ट होता है, इनफंडिबुलम और एम्पुला, स्थमस, ये सारे पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। अब फंक्शन की बात करते हैं तो ये पिक करता है ओवम को रिलीज फ्रॉम दी ओवरी, जो ओवरी से रिलीज होता है वहाँ से उसको पिक करता है, ठीक है। साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन भी होते हैं, जहाँ पे एम्पुला होता है, एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, कि मतलब जो मेल स्पर्म होता है वो वहाँ पे आकर के उसको फर्टिलाइज कर देता है। अब ट्रांसपोर्ट करता है ये फर्टिलाइज्ड ओवम, इट मीन्स की जाइगोट। जब मेल का स्पर्म आकर के फीमेल के एग से आकर के फर्टिलाइज कर देता है, तो फिर उसके बाद जो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन करता है, वो ओविडक्ट करता है उसको वहाँ से यूट्रस तक ले जाने में, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूट्रस की। तो यूट्रस कैसा होता है, ये पियर शेप्ड होता है, थिक वॉल्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है इन दी पेल्विक कैविटी। साइज़ की बात करते हैं तो ये 7 से लेके 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर वाइड होता है। पार्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे फंडस बॉडी, सर्विक्स एंड नेक प्रेजेंट होती है। वॉल इसके अंदर 3 प्रेजेंट होती है: पेरीमेट्रियम, मायोमेटेरियम एंड एंडोमेटेरियम। तो जो पेरीमेटेरियम होती है वो आउटर थिन मेम्ब्रेन होती है, मायोमेटेरियम जो होती है वो थिक मस्कुलर लेयर होती है, एंड जो एंडोमेटेरियम होती है वो इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है। तो जो एंडोमेटेरियम होती है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो मायोमेटेरियम वो होती है, लेयर होती है, ये मस्कुलर लेयर होती है, और ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है आफ्टर दी लेबर पेन या फिर ड्यूरिंग दी पार्चुरेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी फंक्शंस की। तो ये क्या करता है, यूट्रस, ये साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन होता है ये, ठीक है, जो मतलब एम्ब्रो जो वहाँ पे ग्रो करता है, ये सारा काम यूट्रस का होता है, यूट्रस वहाँ पे उसको ग्रो करवाता है। नर्चर एंड प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रो एंड फीटस। मस्कुलर वॉल कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग द लेबर चाइल्ड बर्थ, और ये कब होता है, जब क्या कहते हैं आपका फैलोपियन ट्यूब सॉरी जो यूट्रस में आपका मायोमेट्रियम होता है ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वजाइना की बात करते हैं तो ये मस्कुलर इलास्टिक ट्यूब अबाउट द 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सर्विक्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इसका फंक्शन होता है, क्या करता है ये, रिसीव करता है पेनिस से सीमन को ड्यूरिंग द